जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबका अभिवादन करती हूँ और आप सबको इस सीज़न की आनंद का जो समाचार है उसको सुनाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ और इस सीज़न्स की मैं आपको अभिवादन करती हूँ। यीशु मसीह का प्रेम और उसका आनंद और उसकी शांति आप सबके साथ और आपके परिवारों के साथ अब से लेके लगातार बनी रहे। मेरे परिवार की ओर से आप सब लोगों का अभिवादन करती हूँ और ये बहुत ही एक आनंद का समय है। और इस समय जब मैं परमेश्वर के वचन को इस सीज़न के अंदर में आप लोगों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने एक सुअवसर दिया है, उस सुसमाचार को और प्रभु के वचन को सुनाने के लिए, बांटने के लिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर हमारे हृदय को आनंदित करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जो वचन को बांटेंगे और उससे पहले मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों के अंदर कार्य करेंगे और हमको परमेश्वर आनंद की भरपूरी देंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और आपके लिए और आपके परिवार को आशीष के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं इस समय का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस समय को प्रभु जी मैं आपकी प्रभु जी हजूरी में जहाँ हम आते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, जितने मेरे भाई बहन हैं पिता, सब पर बड़ी आशीष बरकत दे पिता। हर एक के जीवन के अंदर प्रभु आज मैं तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और इस समय पिता परमेश्वर हर एक के अंदर पिता, हम सब के अंदर एक धन्यवादी मन उत्पन्न कर पिता। होठों से प्रभु और प्रभु हृदय से तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु। इस आराधना को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु जी एक प्रभु जी हमारा जीवन का लक्ष्य बना दे प्रभु, एक रूपरेखा बना दे, एक लाइफ स्टाइल बना दे कि हम प्रभु जी तेरी आराधना करें अपने जीवन के द्वारा। तू महिमा के योग्य है प्रभु, तू आदर के योग्य है प्रभु। हम सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं पिता, देते हैं खुदा। और प्रभु हमें कबूल कर और हमारी अगुवाई कर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपनी दासी के मुख से जो वचन निकले प्रभु, वो तेरी महिमा के लिए पिता और हर एक की उन्नति के लिए निकलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन हमारे पाँव का दीपक और हमारे मार्ग का उजियाला है। जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो ज्योति आती है, अंधकार निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित और सामर्थ्य है। प्रभु अपने वचन को अपने मकसद के लिए भेजता है और उसका वचन खाली नहीं आता। तो आज मेरी प्रार्थना है और मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले हों। क्योंकि वचन कहता है कि जो केवल सुनते हैं, अमल नहीं करते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन जो अमल करते हैं परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि आप आशीषित रहें। प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु और आशीष दें और फलवंत डाली बने और परमेश्वर की उस आशीष का एक जरिया बने इस संसार के ऊपर। और मैं प्रार्थना करती हूँ और अपने परिवारों के लिए जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी हम हैं। आइए हम वचन में से आज देखेंगे और जो मैं वचन आज शेयर करना चाहती हूँ, टाइम टू रिफ्लेक्ट, और याद करें। समय है, बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, सभा उपदेशक 3 अध्याय और पहला वचन यहाँ पर कहता है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का आकाश के नीचे होता है, एक समय है। तो आज मैं शीर्षक कहना चाहती हूँ, टाइम टू रिफ्लेक्ट द ईयर 2020। और जब आज लोग इस महामारी से पूरा साल और मई शुरू से ही और दिसंबर में आ चुके हैं, बहुत ही कठिन समयों से निकलते चले आ रहे हैं। ये समय है कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अपने आप को इनकरेज करना चाहती हूँ और मैं ये कर भी रही हूँ कि हम रिफ्लेक्ट करें और हम पीछे देखें और याद करें कि कैसे परमेश्वर ने इस साल में
हमें घाटियों से और बहुत ही कष्टों से, कई चीज़ों से बहुत लोग निकले हैं। उसके विश्वासी निकले, लोग निकले, जो नहीं भी जानते वो भी निकले, जो जानते वो भी निकले। बहुत ही कठिन समय से लेते हुए हम चले आ रहे हैं और ये समय है कि हम रिफ्लेक्ट करें, हम वो क्षणों को लें, हम बैठे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर बात को याद करें, स्मरण करें, उन पलों को याद करें, उन दिनों को, और धन्यवाद देने का समय है कि परमेश्वर कितना भला है। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि आसान साल नहीं रहा किसी के लिए भी, और कोई भी देश के लिए, कोई भी जगह के लिए, लेकिन ये एक समय है कि हम रिफ्लेक्ट करें, हम याद करें और हम इसमें से ये देखें कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होती हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनको और उसके द्वारा बुलाए गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पर्सनल मेरे जीवन में अगर मैं देखती हूँ और बहुत सी जो मैं गवाहियाँ मैंने सुनी परमेश्वर के संतानों की, परमेश्वर के विश्वासियों की, कि ये ऐसा समय रहा है कि परमेश्वर की भलाई को बहुत ही नज़दीकी से देखा है और इन कठिन समय में ये देखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हर ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से, बहुतायत से और बहुत ही अद्भुत रीति से प्रदान करा है। और ये समय ऐसा रहा कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति में समय को पाया है। तो आइए हम कंसिडर करें इस बात को, हम सोचें, इस बात को हम विचारें कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना विश्वासी योग्य रहा है। जबकि संसार के अंदर बहुत समय ऐसा रहा हैगा, लोगों की नौकरियां नहीं रहीं, बहुत सारी कठिनाइयां रही हैंगी, काम नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस विचार को अपने आप को याद कराएं कि परमेश्वर ने कितनी भलाई हमारे साथ की है, आपके साथ की है। और मैंने पिछले वाले अपने YouTube के वचन के अंदर में बताया था कि परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है। आप एक चुना हुआ वंश हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में लेकर आया है ताकि हम उसके गुणों का गुणगान करें। दाऊद कहते हैं, मैं जीवन भर तेरा गुणगान करूँगा, मैं जीवन भर तेरा जय जयकार करूँगा। अगर हम उनके जीवन के अंदर में देखते हैं और भजनों में हम देखते हैं किन कठिन समय से वो निकलते थे। गुफा का समय होता था और रेगिस्तान में, मरुस्थल में समय होता था, जगह जगह वो जाते थे, कठिन समय में रहते थे, लेकिन वो क्या कहते थे हमेशा भजन के अंदर में, प्रभु मैं तेरा गुणगान करूँगा, प्रभु मैं तेरी जय जयकार करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि ये समय है कि हम प्रभु की गुणगान करें, हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद की भेंटों को हम परमेश्वर के आगे लाकर उसके आगे चढ़ाएं। और हम देखते हैं यहाँ पर कि लगातार जब हम धन्यवाद करते हैं ये परमेश्वर को भाता है। और ये समय नहीं है कि हम इन बातों को सोचें, मेरे साथ ऐसा होता या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा हो गया। बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयों में रहे, अस्पतालों में रहे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको कैसे निकाल कर लेकर आया, परमेश्वर ने कैसे सहायता करी, परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने कैसे शांति दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बड़बड़ाने का समय नहीं है, ये कड़वाहट का समय नहीं है, ये समय गलत विचारों को सोचने का समय नहीं है। और ये समय ऐसा है कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ये समय है याद करने का, स्मरण करने का, धन्यवाद देने का, परमेश्वर की उन भलाइयों का। जब हमने इस साल के अंदर में देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको, मुझे संभाला, आपके परिवारों को संभाला है, कलीसिया के सदस्यों को संभाला है, अपनी प्रजा को संभाला है, लोगों को संभाला है, जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसमें मजबूत होते चले गए। और मैंने बहुत गवाहियाँ सुनी इस समय में कि जो पहले नहीं होता था, कई बार पहले कलीसिया ज़रूर जाते थे, परमेश्वर के वचन को ज़रूर सुनते थे, लेकिन उसको अमल नहीं करते थे।
ये समय रहा है कि लोग परमेश्वर के वचन को पकड़े हैं। ये समय रहा है परिवारों में प्रार्थनाएं होना शुरू हो गई। ये समय रहा है वचन में समय बिताने, और इसका धन्यवाद करें कि एक आत्मिक उन्नति का समय रहा है। याद करें उन समयों को जब कठिन समय के अंदर मैं और आप जो थे परमेश्वर के साथ में बैठकर, और किस तरीके से जब कठिन में थे तो प्रभु का वचन हमें निकालता था, और आज भी निकालता है, आगे भी निकालेगा। परमेश्वर का वचन उस समय हमें मौके पर और रोज़ हमें वो निकालता चला आया। हम उसका धन्यवाद करें। ये समय है परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा और उसकी दया, जो उसकी अपरंपार दया है, उसको याद करें, उसका धन्यवाद करें। साल के उन गुजरे महीनों को याद करके कैसे परमेश्वर ने जहाँ पर भी आप रहे प्रभु ने शांति दी है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है उसने हमें संभाला है। तो हम आइए, ये समय मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि एक स्पेशल समय लें, धन्यवाद का समय लें, याद करें। और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो जब आप वचन को सुनने बैठते हैं तो एक समय लें और आप लिख सकते हैं, जर्नल में लिख सकते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी ऐसी बात होती है मैं लिखती हूँ, और मैं जब उसको देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि प्रभु तूने कितना महान कार्य जो हम नहीं कर सकते थे वो तूने करा है प्रभु जी। और कई बार लोग भूल जाते उसको धन्यवाद देना। प्रभु ने कितनी चीज़ों से हमें निकाल कर लेके आया है। प्रभु की सुरक्षा का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है भजन 121 में, आशीषित है तेरा जाना बाहर और आना अब से लेकर सर्वदा तक। प्रभु ने अपने वचनों के अनुसार बहुतायत से लोगों ने भजन संहिता 91 पढ़ते रहे इस समय के अंदर में, और परमेश्वर ने उस वचन को संभाला, उसके द्वारा अपने लोगों को संभाला, उस वचन के द्वारा आशा दी है, उस वचन के द्वारा सहारा दिया। उस वचन का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। जब वो निराशा में थे तो परमेश्वर ने आशा दी, जब गिरते थे, जब प्राण निराश होता था तो परमेश्वर ने हर पल उठाकर आशा दी। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो आशा देने वाला परमेश्वर है। निराशाओं से लेकर आ गया, जब कमी घटी में थे परमेश्वर ने भोजन को पहुंचाया और घर घर में इस्तेमाल करा। प्रभु का धन्यवाद करें। अद्भुत चमत्कार, जब हम घर के अंदर थे परमेश्वर बाहर कार्य करता था। परमेश्वर ने दिलों को तैयार करा, परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दी, उनका धन्यवाद करें। ये समय है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, और इसमें परमेश्वर की महानता का धन्यवाद करें। ये समय है उसके अनुग्रह के बारे में, उसकी शांति और उसके प्रेम को बांटने का समय है। ये समय है कि हम उसके प्रेम को लोगों के साथ बांट सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु नहीं चाहता कि हम स्वार्थी रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा जरिया रहें कि हम लोगों को उस प्रेम को, जब इतने दुख से हैं और बहुत सारे लोग आपके सर्कल के अंदर होंगे, एक लिस्ट बना लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको विजिट कीजिए, उनसे प्रार्थना या उनसे फ़ोन पे बात कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए। प्रभु का सुसमाचार का प्रार्थना और वचन से उनको छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचन से देखते हैं और हम मरियम के जीवन से देखते हैं, और लूका का सुसमाचार और उसका 46 में आयत से देखना चाहूँगी। और यहाँ लिखा है, इस पर मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा प्राण अपने मुक्तिदाता परमेश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पे कृपा दृष्टि की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम मरियम की तरह, जब उसने उस सुसमाचार को सुना, जब हम देखते स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसके बाद जब उसको वो खबर मिलती है तो परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है कि वो कहती है कि मैं प्रभु तेरा गुणगान करूँगी। क्या हम परमेश्वर का आज गुणगान कर रहे हैं, या परमेश्वर से हम कह रहे हैं कि प्रभु तूने मेरे ये नहीं किया, ये नहीं किया, या हम उसकी आशीषों को गिन रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, काउंट कीजिए और देखिए कि कितना धन्य है प्रभु को धन्यवाद देना। और यहाँ पर वो कहता है, मेरा प्राण अपने मुक्तिदाता परमेश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दासी पर कृपा दृष्टि की है। मेरे परमेश्वर ने, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ने हम पर कृपा दृष्टि की है। उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है, उसकी करुणा के कारण
हम मर मिट नहीं गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन उसने अपनी कृपा दृष्टि आप पे रखी है, मुझ पे रखी है, आपके परिवार पे रखी है, आपकी कलीसिया पे रखी है, आपके देश पे रखी है, आपके लोगों पे रखा है, दुनिया पे रखा है, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है और इसलिए वो दुनिया में आ गया ताकि उनको छुड़ा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक उद्धार करता जन्मा और यहाँ लिखा है, मेरा प्राण अपने मुक्तिदाता परमेश्वर में आनंद मनाता है। क्या आप अपने मुक्तिदाता परमेश्वर में आनंद आज मना रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं? मुक्तिदाता, बचाने, उद्धार करने यीशु का जन्म हुआ। वो मुक्ति करने आया, मुक्ति देने आया, पापों से मुक्ति देने आया, बीमारियों से मुक्ति देने आया, कठिन में से मुक्ति देने आया। वो कृपालु परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन कहता है, अब से लेकर सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि उसकी करुणा अपने भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। केवल आपकी पीढ़ी में नहीं, प्रभु का वचन कहता है उसके भक्तों पर, उसके लोगों पर जिसकी भक्ति करते हैं, आत्मा सच्चाई से उसकी भक्ति करते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी करुणा उनकी पीढ़ियों पर बनी रहती है। परमेश्वर की करुणा आपकी पीढ़ियों पर बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है। ये उसके वचन है और परमेश्वर की करुणा आप पर लगातार बनी रहती है और बनी रहेगी। प्रभु ने अपना बाहुबल प्रदर्शित करा है। उसने अक्खड़ घमंडियों को तितर बितर किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ अपने बाहुबल को प्रदर्शित किया। वो इस गीत को गाती है, वो इस भजन को कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु में आनंदित है, जो वो सुसमाचार को सुनती है। और यहाँ पर वो लिखा हुआ है, जो प्रभु को महान और प्रभु को यहाँ पर हम देखते हैं अपनी स्तुति आराधना देती है, गुणगान करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ और कि बहुत ही भुजबल से, बहुत ही बाहुबल से परमेश्वर ने उस प्रदर्शन को आपके जीवन में किया होगा। परमेश्वर ने बहुत सारी घाटियों से आपको निकाला होगा, बहुत सारी कठिनाइयों से आपको निकाला होगा, बहुत सारी तकलीफ़ों से हमें निकाला, बहुत सारी कठिन समय से प्रभु ने हमारा सहारा करा, प्रभु ने हमारी सहायता की है। पल पल हमारे अकेलेपन में हमारे साथ रहा, हमारे आंसुओं को उसने देखा है, हमारी कठिनाइयों को उसने देखा है। वो हमें जानने वाला परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। भजन संहिता 139 कहता है, मैं तेरा उठना जानता हूँ, मैं तेरा बैठना जानता हूँ, मैं कोई भी बात तेरे दिल में नहीं जो मैं नहीं जानता, तेरे बोलने से पहले मैं जानता हूँ, मैंने तेरे लिए बहुमूल्य विचार रखे हैं। हमारा पिता जानता है, वो प्रेमी पिता है और अपने बाहुबल से वो हर कठिनाई से निकाल ले आता है, उस गड्ढे से बाहर निकाल ले आता है। भजन संहिता 107:20 में लिखा हुआ है, अपने वचन को उसने भेजा और जिस गड्ढे में वो पड़े थे उसमें से उसने निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का भुजबल, प्रभु का पराक्रम, प्रभु पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, मुक्तिदाता, शांति का राजकुमार जन्मा है हमारे दिलों के अंदर। क्या वो विराजमान है? क्या वो स्वामी है? क्या हमारे दिल में उसका वो जगह है? और हमने क्या उसके भुजबल को देखा है? आइए उसका धन्यवाद करें कि साल में परमेश्वर ने किस प्रकार से संभाला है। आप सबके पास गवाहियाँ होंगी, हम जिससे भी मिलते हैं उनके पास बहुत सी गवाहियाँ हैं और हमारा दिल आनंद से भर जाता है जब उन गवाहियों को सुनते हैं, किस प्रकार प्रभु ने सहायता करी। ये समय है, ये समय है धन्यवाद का, ये समय है याद करने का, ये समय है विचार करने का कि परमेश्वर ने क्या किया है। ये समय नहीं है कि हम विचार करें कि काश ऐसा होता, हमने ये खो दिया और हमारा ये चला गया, काश हमने इतना कर लिया होता। ये वो समय नहीं है मेरे प्रिय मित्रों।
बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपके संग रहा है, परमेश्वर हमारे संग रहा है और उसमें से भी परमेश्वर ने निकाल कर बाहर लेकर आया मेरे प्रिय जिनों। और मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहती हूँ। और उसने कहा वो भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त कराया उसने, और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया। उसकी करुणा को स्मरण कर अपने सेवक इस्राएल को संभाल। और बड़ा खूबसूरत वचन है यहाँ पर कि उसने भूखों को वस्तुओं से तृप्त करा मेरे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहाँ पे यशाया की पुस्तक में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो है सब पर करुणा करता है। भजन से यशाया 55 में सब मनुष्यों के लिए वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा हैगा, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो मेरे पास आओ, तुम आकर मोल लो और खाओ। और यहाँ पर उसने लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते, जिसमें पेट नहीं भरता और उसके लिए परिश्रम करता। मेरी ओर मन लगाओ और सुनो, लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, सब चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है मेरी ओर मन लगाओ, मेरा ध्यान करो, मैं प्रेमी पिता हूँ। और वचन कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर करुणा करता है, पिता स्वर्गीय वैसे ही करुणा करता है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा, कि ये समय है कंसीडर करें, सोचे, विचार करें कि कितना परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें संभाला है। और ऐसा ना कि अच्छा है ऐसा साल में ये हो गया, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। इस साल में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ हमने सीखा है। इस साल में जब लोगों के पास नौकरियाँ थीं तो उस पर वो डिपेंड हो जाते थे, उस पर वो अपने आप को निर्भर कर देते थे। लेकिन जब नौकरियां भी नहीं रही, काम भी बंद हुए, तो निर्भरता जब प्रभु पर रही, और जब प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने दिया, तो परमेश्वर पर निर्भरता बढ़ गई है। हमने उसको देखा है कि परमेश्वर ने, और हम देखते परमेश्वर को लोगों ने अपने जीवन के अंदर में कार्य करते देखा है, परिवारों में देखा है। उसने दिखाया है कि कितना महान है वो परमेश्वर हमारा, जिस पर हम प्रार्थना करते, जिस पर विश्वास करते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद करें परमेश्वर की भलाई को, याद करें परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, याद करें उसकी महान प्रेम को, याद करें। ये समय है, और जब हम याद करते हैं तो ये करने का समय है, खाली सुनने का समय नहीं है। और खाली कई बार सुनते हैं, सुनने वाले को आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन करने वाले को आशीष मिलेगी। जब हम उस प्रेम को याद करते हैं तो हम लोगों के लिए आगे बढ़कर, कदम बढ़ाकर हम एक ज़रिया बन जाए। इस समय में जब लोगों के दिलों में इस समय दुख है और वो तैयार है, तो हम उस पैगाम को, सुसमाचार को, आनंद के समाचार को बांटें, और जो कुछ भी हो सकता है उसको हम बांटने वाले हों। परमेश्वर का एक ऐसा बर्तन बने जिसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय है अब उस अनुग्रह को बांटने का, ये समय है और उसका धन्यवाद करने का। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि बैठ के उस समय को दें। और अगर ऐसी बातें हैं जो आपको उसमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो प्रभु के साथ में आकर धन्यवाद करें और उन बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। ये समय है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने का समय है। नए साल में आप परमेश्वर को संग लेकर आगे बढ़ें और उसके वचनों में आगे बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना है, एनकरेजमेंट है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हम कंसिडर करते हैं, विचार करते हैं प्रभु किस प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि प्रभु सब पर बनी रही पिता, परिवारों पे हमारे बनी रही पिता, कलीसियाओं में बनी रही पिता परमेश्वर, अपनी प्रजा पे बनी रही प्रभु, लोगों पे बनी रही प्रभु। आज भी प्रभु आप बदलने वाले नहीं है प्रभु, आपकी लगातार कृपा दृष्टि बनी है पिता। प्रभु जी, भूखों को भोजन देने वाले पिता परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी घाटियों पहाड़ से पिता परमेश्वर लगातार पिता परमेश्वर जब लोग निकले पिता, बहुत सारी कठिनाइयों से पिता तूने संभाला। हमने तेरे भुजबल को देखा पिता, तेरी कृपा दृष्टि को देखा पिता। हमारे दिल पिता
और इस सीज़न के अंदर में प्रभु धन्यवाद से भरे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आने वाले साल में जब प्रवेश करें खुदा, तो हम प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरी नज़दीकी में होकर पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों के ऊपर कान लगा कर पिता अपने हृदय में संजो कर रखे पिता, और तेरे बड़े बड़े कार्य को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी कलीसिया में प्रभु देखने पाए, इस नगर में पिता, और पिता अपने शहर में, अपने देश में प्रभु तेरी महिमा को देखें। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। आई ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम।